नमस्कार। पिछले 2-3 वीडियोस में हमने बात की कि आपके हैमस्ट्रिंग लूज होने के कारण पेल्विस आगे जाता है और जो आपका एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हर्निया का प्रॉब्लम है ये बढ़ते जाता है या ठीक होने में समय ज़्यादा लगता है। जो लोगों के हाथ जमीन को टच होते हैं उनमें ज़्यादा समय लगता है, जो लोगों के टच नहीं होते उनमें कम लगता है। लेकिन ये दोनों केस में हैमस्ट्रिंग लूज ही है, ठीक है। जिनके हाथ जमीन को टच नहीं हो रहे उनके कम लूज है, जिनके टच हो रहे हैं उनके ज़्यादा लूज है, ठीक है। तो उसके लिए जो मैं एक्सरसाइज बताने वाला हूँ उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि वो एक्सरसाइज करते वक्त आपका पेट का हिस्सा ढीला होना चाहिए। जब तक पेट का हिस्सा ढीला नहीं होगा तब तक आप वो एक्सरसाइज इफेक्टिवली कर नहीं पाओगे। तो पेट का हिस्सा का बोलने का मतलब मेरा ये है कि आपका ये जो रिब केज है इसके बीच में एक स्टर्नम होता है, जो बोन होता है सीधा वाला, उसको बोला जाता है स्टर्नम। स्टर्नम जहां खत्म होता है और वहां से पेट शुरू होता है, वो जो हिस्सा है वो टाइट महसूस होता है। जब भी आप खड़े रहोगे तभी टाइट महसूस होगा, जब आप बैठोगे तभी महसूस होगा। तो ये जो हिस्सा है इसको ढीला कैसे करना है उसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि ये जब तक नहीं होगा ना तब तक वो नहीं कर पाओगे। ये जब तक ढीला नहीं होगा तब तक आप हैमस्ट्रिंग को अवेयरनेस नहीं ला पाओगे, वो एक्सरसाइज इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे। इसलिए मुझे लगा कि वो एक्सरसाइज डायरेक्टली बताने के पहले अगर मैं आपको समझा दूं कि आपको पेट का वो हिस्सा कैसे ढीला छोड़ना है, ढीला कैसे करना है, तो आप वो इफेक्टिवली कर पाओगे और आपको फायदा होगा। देखिए, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि आपको कैसे पता चलेगा ये पेट का हिस्सा ढीला है या टाइट है, ठीक है। आपकी केस में कैसे पता चलेगा? देखिए, आप खड़े हो जाइए, खड़े होके देखिए कि आप जब खड़े रहते हो तो आपको वो हिस्से में जहां स्टर्नम खत्म हो रहा है, पेट स्टार्ट हो रहा है, वो जो हिस्सा है वहां पे आपको लगेगा कि आप दोनों पैरों पे खड़े हो लेकिन ये हिस्सा टाइट करके रखा है। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो आपके दोनों पैरों पे बिलीव नहीं करता, विशेषता आपके लेफ्ट पैर पे बिलीव नहीं करता, इसलिए वो दोनों पैर पे इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। और आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी के लिए ब्रेन क्या करवाता है, आपका ये जो हिस्सा है ये आपको टाइट करवाने को मजबूर कर देता है, ठीक है। और ये बार बार वो कर करके होता क्या ना, ये आपकी आदत बन जाती है, ठीक है। जब आप बैठे रहोगे, आप ठीक से नहीं बैठे हुए, अगर बैठने का एक सही तरीका होता है, आपको सीट बोन पे बैठना होता है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। अगर आप ठीक से नहीं बैठे हो, आपने बॉडी ढीला नहीं छोड़ा है, तो आपको ये पेट का हिस्सा टाइट महसूस होगा। आप जब भी कुछ भी काम करोगे, अगर आपने यहाँ ध्यान दिया तो आपको महसूस होगा कि आपका ये जो हिस्सा ये टाइट है। यहां तक कि जब ये ज्यादा टाइट होता है तो आपकी सोच बढ़ जाती है। आप कभी किसी विचार में डूबे हुए हो या आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, उस वक्त पे आपको यहाँ ध्यान देना है, तभी भी आपको महसूस होगा कि वो जो पेट का हिस्सा है वो टाइट महसूस होगा। ठीक, अभी ये जो हिस्सा है ना, वहां पे क्या है, वहां पे डायफ्राम है। मैंने एक वीडियो में बात की थी कि डायफ्राम की जो अटैचमेंट होती है ना, ये आपकी जिपॉइड प्रोसेस को होती है। जिपॉइड प्रोसेस का बोलने का मतलब मेरा ये है कि आपके स्टर्नम का आखिरी वाला ऐसे पॉइंटेड एक स्ट्रक्चर होता है, उसको जिपॉइड प्रोसेस बोला जाता है। और डायफ्राम वहीं पे अटैच है, जिसको कौड़ी भी बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में उसको कौड़ी बोलते हैं। तो वहीं पे डायफ्राम अटैच होता है। जब भी आप ये हिस्सा टाइट करोगे तो क्या करोगे, आप आपके डायफ्राम को टाइट कर रहे हो। और आप सभी को पता है डायफ्राम क्या है, डायफ्राम एक ब्रीदिंग का मसल है, ठीक है। अगर वो जितना टाइट होगा उतना आपका ब्रीदिंग हैम्पर होने वाला है। डायफ्राम क्या है, डायफ्राम से ही आपका इलियस बना हुआ है, तो डायफ्राम को जितना टाइट करोगे उतना इलियस रिलैक्स होगा। तो इसीलिए ये ढीला करना बहुत जरूरी है। और अभी आप समझ गए, आप खुद चेक कर सकते हो कि आप खड़े रहकर चेक कर सकते हो, बैठकर चेक कर सकते हो, जब भी आपके मन में विचार आएंगे तब कर सकते हो, आप किसी काम कर रहे हो तभी आप चेक कर सकते हो। तो आपको पता चलेगा कि ये हिस्सा आपका परमानेंट ऐसे लगेगा कि टाइट है। और ये जो हिस्सा है ये जितना टाइट होगा उतनी आपकी सोच बढ़ेगी। तो जब आप सोच रहे हो तभी आपको पता चलेगा कि वहां टाइटनेस ज्यादा महसूस होगा। तो अभी हम ये जानते हैं कि ये हिस्सा टाइट क्यों होता है। देखिए, जब आप खड़े रहते हो तो दोनों पैरों पे इक्वली वेट आना चाहिए, लेकिन वो आता नहीं है। जब वेट इक्वली नहीं आएगा, राइट फुट पे ज्यादा वेट आएगा, लेफ्ट फुट पे कम आएगा। किसी का लेफ्ट फुट पे उसको महसूस होगा, आता तो राइट फुट पे ही है, लेकिन किसी किसी को ऐसे महसूस होगा कि उसके लेफ्ट फुट पे ज्यादा वजन है, राइट पे कम है।
ठीक है। तो अगर इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी के लिए आपको तो खड़ा करना है ना, आपका ब्रेन चाहता है कि आप खड़े हो जाओ, ठीक है। खड़ा करने के लिए ब्रेन क्या करता है, ब्रेन को लगता है कि इनके दोनों पैरों में जो इक्विलिब्रियम होना चाहिए, जो बैलेंस होना चाहिए वो है ही नहीं। इसलिए ब्रेन क्या आपको क्या सिखाता है, तुम पेट टाइट कर दो। जैसे ही पेट टाइट हो गया आप में एक स्ट्रेंथ महसूस होती है और आप खड़े हो जाते हो। और आपके दोनों पैरों पे वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके दोनों हिप्स इक्वली काम नहीं कर रहे हैं। किसी के राइट हिप ज्यादा काम करता है, किसी का लेफ्ट हिप में प्रॉब्लम रहता है, किसी के राइट हिप में प्रॉब्लम रहता है, जिस कारण आपके पैर राइट लेफ्ट इक्वली काम नहीं करते। और ये सबका प्रॉब्लम क्या है, हैमस्ट्रिंग ही प्रॉब्लम है। क्योंकि जब हैमस्ट्रिंग अगर सही पोजीशन में आ गया ना तो हिप्स भी रिलीज हो जाते हैं, हिप्स भी इक्वली बैलेंस हो जाते हैं। क्योंकि हैमस्ट्रिंग तो सीधा पेल्विस को ही बैलेंस कर देता है और पेल्विस को ही आगे पैर अटैच है। जैसे ही पेल्विस बैलेंस हो जाता है वैसे आपका वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है, आपकी हिप्स इक्वली काम करना शुरू हो जाता है। तो इन शॉर्ट आपको समझ में आए कि ये हैमस्ट्रिंग ही है जो आपका पेट का हिस्सा टाइट करवा रहा है। इसी वजह से होता क्या है ना, ये लोग अगर चेयर पे बैठे भी है तो क्या होता है ना, उनको बॉडी फ्री करने की आदत नहीं होती, वो बॉडी को ढीला नहीं छोड़ सकते, बॉडी को रिलैक्स नहीं छोड़ सकते। जब भी बैठेंगे ऐसे सिकुड़ के बैठेंगे, उनके बॉडी में एक कंटिन्यूअस तनाव रहता है और इसी तनाव के कारण उनकी बॉडी स्टीफ होती जाती है। तो ओवरऑल आप समझ गए कि ये हैमस्ट्रिंग ये जो ये सब करवाता है। हैमस्ट्रिंग अगर सही हो गए तो ये सब सही होगा। मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपको डर क्यों लगता है, उसमें बताया था कि ये छाती के पीछे के जो मनके है वो हिस्सा जब कॉम्प्रेस हो जाता है, वहां पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के सेंटर्स होते हैं, वो जब ओवर एक्टिव हो जाते हैं तो आपके मन में थॉट ज्यादा आते हैं, ठीक है। और ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये जो छाती के पीछे के मनके का हिस्सा है, उसका और इसका बड़ा कनेक्शन होता है। क्योंकि पेट जितना ये हिस्से में टाइट होगा ना उतना आपका रिबकेज ऊपर जाएगा, जैसे रिबकेज ऊपर जाएगा वो पीछे का हिस्सा कॉम्प्रेस होगा। समझ रहे हो बात को। तो ओवरऑल ये पेट का हिस्सा जितना टाइट होगा उतनी आपकी सोच भी बढ़ेगी, उतना आपका डर भी बढ़ेगा, उतना आपको एक बेचैनी महसूस होगी। वहां मतलब डायफ्राम तो ही सीधा संबंध लैक्स एलियस से, रिफ्लक्स भी बढ़ेगा। हर कोई चीज जो आपके एसिड रिफ्लक्स, जीआरडी, हाइटल हर्निया, पेट संबंधित बीमारी है या फिर शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो दर्द हो कुछ भी हो, तो उसके लिए भी ये हिस्सा बेहद इंपॉर्टेंट है कि वो हिस्सा ढीला रहे, ठीक। तो अभी हम बात करते हैं ये जो पेट का हिस्सा टाइट है इसको ढीला कैसे करना है। देखिए एक आसान तरीका बताता हूं, ये आदत का पार्ट है, ठीक है। ये आपको आदत हो चुकी है, समझ रहे हैं कि हैमस्ट्रिंग वीक है, ये बॉडी का वेट नहीं आ रहा है, वो सब ठीक है, लेकिन उसके पीछे एक आदत है। उस आदत को मिटाने के लिए आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ महसूस करना है, जब भी आप खड़े हो तब महसूस करना है मैं पेट ढीला कर रहा हूं, या फिर ढीला करने की कोशिश कीजिए, पेट एकदम ढीला छोड़ दीजिए। जैसे आप पेट ढीला छोड़ोगे वैसे आपके बॉडी का वेट बराबर फुट पे आने लग जाएगा, ठीक है। एक तरीका है, जब भी आप बैठोगे तब पेट ढीला छोड़ दीजिए, जब भी आप कुछ भी काम करोगे तब पेट ढीला छोड़ दीजिए, या फिर आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं तभी भी पेट ढीला छोड़ दीजिए। जितना आप पेट ढीला छोड़ने की कोशिश करोगे उतना ये हिस्सा ढीला होते जाएगा। और दूसरी बात कि जो बहुत सारे लोग रहते हैं उनको पेट अंदर खींचने की आदत हो जाती है। जिसका पेट बड़ा होता है, मोटापा रहता है, उनको ऐसे लगता है मेरा पेट अंदर दिखना चाहिए, तो उन्हें वो क्या करते हैं ना, वो कॉन्शियसली पेट को अंदर खींच के रखते हैं। ये जो आदत है ना ये सबसे बुरी आदत है। यहाँ तक कि जो पैंट है या फिर फीमेल्स के जो ड्रेस होते हैं वो अगर आप ज्यादा टाइट पहनोगे ना तो भी प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने, क्योंकि आप जब टाइट कपड़े पहनोगे तभी भी पेट पे यहाँ दबाव आता है, या पैंट ज्यादा टाइट पहनोगे, जींस ज्यादा टाइट पहनोगे तो भी पेट के इस हिस्से पे प्रेशर आता है। तो ओवरऑल ये चीजें जो आसान है आपको सिर्फ ध्यान देना है और लूज करना है। देखिए ज्यादातर लोग ऑफिस में 8-8, 10-10 घंटा बैठकर काम करते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं। तो ये बैठने की सही पोजीशन क्या है जिससे पेट ढीला होगा, उसके बारे में हम अगले वीडियोस में बात करेंगे, ताकि आपको समझ में आएगा ये पेट ढीला कैसे करना है। क्योंकि आप ज्यादा समय आप काम में बिताते हो और सब काम बैठ के ही होता है, तो हमें बैठने का तरीका जो है वो सही तरीका हमें जानना होगा जिससे पेट ढीला रहेगा। जैसे आपको पेट ढीला करने की आदत लगेगी वैसे आपके हैमस्ट्रिंग में थोड़ी थोड़ी जान आना शुरू हो जाएगी।
तो उसका जो सही तरीका है उसके बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तो उसके आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि हैमस्ट्रिंग के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि जो लूज हुए हैमस्ट्रिंग है उसमें स्ट्रेंथ लाई जाए। तो अगर आपका जो हैमस्ट्रिंग लूज हुए उनको ठीक करना चाहते हो, उनमें स्ट्रेंथ लाना चाहते हो और उनमें स्ट्रेंथ लाकर ये जो एसिड रिफ्लक्स, जीआरडी, हाइटल हर्निया की जो समस्या है इनसे पूर्णतः मुक्त होना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे वाले वीडियोस में हम उसके डिटेल में बात करने वाले, एक्सरसाइज बताने वाले हैं। तो और ये वीडियो अगर आपको लगता है लोगों के काम आ सकता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।